नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसका पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर सॉल्व किए थे उसमें केवल हम लोग सॉल्व किए थे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इस बार सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले ना, जिस प्रकार हम लोग उसमें √5 वाले क्वेश्चन में जिसमें √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने था, तो उसमें हम लोग माने थे कि वो एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और नहीं एक परिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय संख्या को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में। तो आपको लिखना है 3 + 2√5 बराबर a/b। लेकिन b जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। जो b है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और a और b है क्या, तो आपको लिखना है जहां a और b पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। साथ ही साथ a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब जो a और b होगा ये एक ऐसा परिमेय संख्या होगा जो दोनों a और b दोनों क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। क्योंकि a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं, यानी इनका HCF 1 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको लिखना है फिर इसी को 3 + 2√5 बराबर a/b। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, इस 2 को बटे में ले जाएंगे तो 1/2 होगा। यानी √5 बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर a/b - 3, ये आया √5 का वैल्यू। चूंकि a और b परिमेय संख्या है या पूर्णांक है, तो आपको लिखना है क्योंकि a और b पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो ये जो पूरा आया हुआ है फंक्शन 1/2 a/b - 3 ब्रैकेट में, ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि a और b पूर्णांक है तो ये पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है ये, और ये बराबर है √5 के, तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। आपको लिखना है इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये पूरा वैल्यू परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग कैसे पता चला, जो इसका प्रश्न 1 था उसमें हम लोग को सॉल्व करना था, यानी सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग को लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √5 परिमेय संख्या। ऐसा किस प्रकार हो गया कि ये तो अपरिमेय संख्या लेकिन यहाँ तो परिमेय संख्या साबित हो रहा है। तो आपको लिखना है यह विरोधाभास, यानी ये जो गलती हो रहा है, ये विरोधाभास जो आ रहा है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग ये गलत कल्पना यहाँ किए थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये गलत धारणा है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर √5 जो है वो क्या है, परिमेय दिख रहा था। तो आपको लिखना है फाइनल में, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का इस तरह आपको लिखना है। तो पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। यानी यहाँ तक हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि जो भी है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन 1 था उसमें √5 का था अपरिमेय सिद्ध करना। बस आपको √2 का पूछे, √3 का पूछे, तो आपको बस उसी तरह लिखना है, केवल 5 की जगह में आपको 2 कर देना है। क्लियर है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया सिद्ध करने वाला। अब इसमें से हम लोग सिद्ध करने वाला और भी कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका जो 2024-25 में आपका जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का होने वाला है, उसमें NCERT जो बुक है नया वाला, तो उस नया बुक में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग पूरा इस साल सॉल्व करेंगे। और एक लगातार लाइन से हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे, एक भी आपका प्रश्नवाली नहीं छूटेगा। इसीलिए आप जुड़ जाइए इससे चैनल से, आपका पूरा प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा मैथ का इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।